नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। क्या हुआ जब डीआईजी साहब की 3 दिन की बच्ची अस्पताल से चोरी हो गई थी? 13 साल बाद कचरा बीनते हुए मिली। उसके बाद डीआईजी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस सच्ची घटना के सबूत मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, दरअसल यह घटना घटी थी साल 2021 में राजस्थान के एक छोटे से शहर अजमेर में, जहां पर अनिल वर्मा नाम के डीआईजी साहब अपने पद पर नियुक्त थे। दोस्तों, बात है साल 2012 की है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर में अनिल वर्मा नाम का एक लड़का रहता था, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, जिसका सपना था एक पुलिस अधिकारी बनना। दोस्तों, अनिल के परिवार में सिर्फ अनिल की मां ही थी। अनिल के पिताजी नहीं थे। उनका स्वर्गवास जब अनिल 2 साल का था तभी हो गया था, जिस वजह से अनिल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। अनिल हमेशा अपनी मां का ध्यान रखता था और अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई करता था। दोस्तों, अनिल बहुत ही मध्यम एवं गरीब वर्गीय परिवार का बच्चा था। दरअसल अनिल हमेशा अपनी मां से यही कहता था कि मां, क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? क्या हम हमेशा इसी गरीबी में ही जिएंगे? क्या हमें कभी कहीं पर मान और सम्मान नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों, अनिल की मां विधवा थी और आसपास के लोग उसकी मां को हमेशा बेसहारा और असहाय की नजर से ही देखते थे, और यह बात अनिल को कभी अच्छी नहीं लगती थी। तब अनिल की मां अनिल को बोलती है कि बेटा, अगर तुम्हें यह सब चीज अच्छी नहीं लगती है तो तुम किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए अपना सपना पूरा करो और एक बड़ा पुलिस अधिकारी बन जाओ। दरअसल तब अनिल से अपनी मां से यही वादा किया था। अनिल को पुलिस बनना इसलिए पसंद था क्योंकि अनिल जब भी कहीं बाहर जाता और वह पुलिस वालों का मान सम्मान होते हुए देखता और पुलिस वालों की ईमानदारी देखता, तो अनिल हमेशा मन में यही सोचता था कि मैं भी एक दिन बड़ा होकर ऐसा ही एक ईमानदार अधिकारी बनूंगा और मुझ पर भी मेरी मां को गर्व होगा। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया, लेकिन अनिल की मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अनिल को एक बड़ा पुलिस अधिकारी बना सके। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर से पहले से ही सब कुछ लिखा होता है कि हमें कब कहां क्या मिलने वाला है। उस टाइम अनिल कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और अनिल कक्षा 12वीं में इतने अच्छे अंकों से सफल हुआ कि उसे एक छात्रवृत्ति मिली और उस छात्रवृत्ति का उसने सदुपयोग किया था पुलिस अधिकारी बनने में। दरअसल अनिल के घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अनिल ही एक अकेला बच्चा था जो पूरे घर को संभाल रहा था। अनिल की मां को भी एक छोटी सी बीमारी थी और उस बीमारी का इलाज करवाना भी उस वक्त अनिल के हाथ में नहीं था। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया। अनिल को जो छात्रवृत्ति मिली थी, अनिल ने उस छात्रवृत्ति का सदुपयोग करके सारा पैसा डीआईजी बनने के लिए लगा दिया। अनिल ने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई करता, कभी कभी खाना खाना भूल जाता और हमेशा शहर की लाइब्रेरी में ही बैठा रहता था। लोग अनिल को देखकर पागल बोलते थे कि अरे ये तो पागल है, पूरे दिन किताबों में ही घुसा रहता है, इसका क्या होगा, यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ किताबें पढ़ने से पास नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलकर लोग अनिल का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अनिल ने कभी लोगों की बातों को बुरा नहीं माना, क्योंकि अनिल सोचता था कि अगर मैं लोगों की बातों में रह गया तो मैं अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और अनिल की यही सोच अनिल को बहुत आगे लेकर गई। अब दोस्तों, अनिल ने डीआईजी बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी और अनिल पढ़ाई में बहुत होशियार था। अनिल ने कभी भी अपने पढ़ाई से समझौता नहीं किया और ना ही उसने बचपन में ऐसी कोई जिद की और ना ही कुछ ऐसे शौक पाले जो उसके और उसकी मां के लिए तकलीफदायक हो। दोस्तों, समय आगे बीतता गया और जब अनिल ने सिविल सेवा की परीक्षा दी तो उस परीक्षा में अनिल बहुत अच्छे अंकों से सफल हुआ था और सफल होने के बाद अनिल की जो नियुक्ति हुई थी वह हुई थी डीआईजी पद पर। जब अनिल डीआईजी बनकर राजस्थान के अजमेर शहर में गया तो वहां पर अनिल का बहुत सम्मान हुआ, क्योंकि डीआईजी बनना कोई आसान बात नहीं थी और यह पद कोई छोटा मोटा पद नहीं था। अनिल जब अपने मुकाम पर पहुंचा तो वह बहुत रोने लगा और अनिल की मां भी बहुत रोने लगी और अनिल की मां ने कहा कि बेटा, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम कभी नहीं हारोगे। तब अनिल ने बोला कि मां, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से और तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है जो आज मैं इस मुकाम पर हूं।
अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अनिल की मां ने अनिल से कहा कि बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तब अनिल मां को बोला कि ठीक है मां, मैं शादी कर लूंगा। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाइए, क्योंकि मैं आपके द्वारा पसंद की गई लड़की से ही शादी करूंगा। तब दोस्तों अनिल तो डीआईजी था और अनिल के लिए बड़े बड़े घर के लड़कियों के रिश्ते आने लग गए थे। लेकिन अनिल की मां हमेशा अनिल को यही बोलती थी कि बेटा, तुम किसी बड़े घर की बेटी से शादी मत करना, बल्कि तुम किसी गरीब परिवार की बेटी से शादी करना, क्योंकि गरीब परिवार की बेटियां ही होती हैं जो घर को संभाल कर चलती है। तब अनिल की जो शादी हुई थी वह सुमित्रा वर्मा से हुई थी। सुमित्रा गांव की एक बहुत भोली भाली लड़की थी और सुमित्रा के माता पिता मजदूरी का काम करते थे। दोस्तों, डीआईजी साहब का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था और डीआईजी साहब के विवाह का लगभग 3 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। समय आगे बढ़ता गया। जब डीआईजी साहब के विवाह को 3 साल हुए तो डीआईजी साहब की मां ने डीआईजी साहब से कहा कि बेटा, अब तुम्हें अपनी संतान पैदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी अब अपने पोते पोती का मुख देखना है। लेकिन दोस्तों, भगवान की नीति क्या थी वही जानते थे। डीआईजी साहब को लगभग 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। तब डीआईजी साहब की मां ने एक बड़े से काली माता के मंदिर में जाके मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी बहू बेटे को संतान की प्राप्ति हुई तो मैं इस मंदिर में गरीबों को खाना खिलाऊंगी और उन्हें कुछ वस्त्र दान करूंगी। दोस्तों, अब कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जब डीआईजी साहब की मां ने यह मन्नत ली थी, उसके 2 महीने बाद ही सुमित्रा गर्भवती हो गई थी। जैसे ही डीआईजी साहब ने यह बात सुनी तो डीआईजी साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक स्त्री के लिए और उसके पति के लिए यह पल कोई साधारण पल नहीं होता है। डीआईजी साहब अपने घर आए और अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगे और सुमित्रा भी रोने लगी। तो मां ने कहा कि बेटा, तुम रो मत, यह सब भगवान की माया है, करने वाले भी वही है और करवाने वाले भी वही है। यह कहकर मां ने सुमित्रा और डीआईजी साहब दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम दोनों जीवन में ऐसे ही खुश रहना, भगवान तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना दे। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और लगभग 9 महीने पूरे हो चुके थे और सुमित्रा की डिलीवरी का समय भी नजदीक आ रहा था। दोस्तों, जिस वक्त सुमित्रा की डिलीवरी का समय नजदीक था, उस वक्त डीआईजी साहब किसी काम से बाहर गए थे और यहां पर अचानक सुमित्रा के पेट में दर्द उठने लगा था। तब डीआईजी साहब की मां सुमित्रा को हॉस्पिटल लेकर गई थी और वहां पर डॉक्टर ने डिलीवरी करने के लिए कह दिया था। तब आईजी साहब की मां घबरा गई थी कि मेरा बेटा भी यहां पर नहीं है, तो यहां पर डॉक्टर डिलीवरी कर रहे हैं और अगर कुछ सहायता की जरूरत हुई तो मैं किसके पास जाऊंगी। तब डीआईजी साहब की मां ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर डॉक्टर को हां बोल दिया कि ठीक है, आप मेरी बहू की डिलीवरी कीजिए। दोस्तों, जब सुमित्रा की डिलीवरी हुई तो सुमित्रा ने बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। जब डीआईजी साहब की मां ने डीआईजी साहब को यह खबर फोन पर दी तो डीआईजी साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और डीआईजी साहब जहां पर ड्यूटी के लिए गए थे, वहां पर डीआईजी साहब ने अपनी पुलिस फोर्स को लड्डू बांटे थे और सारे पुलिस वालों ने डीआईजी साहब को बहुत शुभकामनाएं भी दी थीं। लेकिन भगवान की नीति क्या थी? उस वक्त डीआईजी साहब के जीवन में एक बड़ी घटना भी घटी थी। दरअसल जिस हॉस्पिटल में डीआईजी साहब की पत्नी की डिलीवरी हुई थी, उस हॉस्पिटल से डीआईजी साहब की बच्ची चोरी हो गई थी। उसके बाद डीआईजी साहब ने उस अस्पताल पर केस लगा दिया था और वह अस्पताल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। लेकिन यह घटना कोई साधारण नहीं थी। इस घटना ने डीआईजी साहब की पत्नी, डीआईजी साहब और उनकी मां तीनों को तोड़कर रख दिया था, क्योंकि पूरे 7 सालों के बाद डीआईजी साहब को संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। लेकिन वह संतान भी उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रही। तब डीआईजी साहब, उनकी पत्नी और उनकी मां बहुत रोए, लेकिन डीआईजी साहब ने अपनी बच्ची को ढूंढने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्ची नहीं मिली तो आखिर नहीं मिली। अब डीआईजी साहब ने उम्मीद भी छोड़ दी थी और सुमित्रा ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ही अब हमारी बच्ची हमारे पास वापस नहीं आ पाएगी। डीआईजी साहब ने वह हॉस्पिटल तो हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया था केस लगाकर, लेकिन डीआईजी साहब उस सदमे से बाहर नहीं आ रहे थे और ना ही उनकी पत्नी बाहर आ रही थी। तब मां ने बहू और बेटे दोनों को समझाया कि बेटा, भगवान के घर दे रहे हैं,
लेकिन अंधेर नहीं। उसने हमसे एक खुशी छीनी है तो क्या हुआ, वह हमें एक और खुशी देगा। तुम इतने मायूस और उदास मत हो, जो लिखा था वह तो होना ही था। तब सुमित्रा बोलती है कि मां, हमने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या भगवान को हमारी खुशी पसंद नहीं आई? हमने कितनी मेहनत की थी, कितना दुख देखा था, आप हमारा कितना ध्यान रखती थी, और भगवान ने हमसे हमारी वही खुशी वापस छीन ली। जिस खुशी ने हमारे जीवन को रंगीन बनाया था। अब मां की ममता तो आप जानते ही हैं। सुमित्रा हमेशा अपनी उस 3 दिन की बच्ची के बारे में ही सोचती रहती थी, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय आगे बढ़ता गया। एक दिन डीआईजी साहब को एक बड़ा सा केस मिला था, और वह केस अपराधजनक स्थिति का था। और जब डीआईजी साहब उस केस की जांच पड़ताल कर रहे थे, तब वह एक खंडर में पहुंचे थे जहां पर बहुत सारा कचरा पड़ा था। दरअसल डीआईजी साहब को खबर मिली थी कि उस कचरे के ढेर के आसपास कुछ सुराग छुपे हुए हैं, और उस सुराग के पीछे डीआईजी साहब के साथ एक और घटना उस वक्त घटी थी। दरअसल डीआईजी साहब जब कुछ सुराग ढूंढने शहर के बाहर कचरे के ढेर के यहां जाते हैं, तब वहां पर एक बच्ची जो 13 साल की थी, वह कचरा बीन रही थी। अब डीआईजी साहब ने उसे देखा तो उसने पूछा कि बेटा, तुम यहां पर क्या कर रही हो और यह कचरा क्यों बीन रही हो? तुम स्कूल क्यों नहीं गई? तब उस बच्ची ने बोला कि साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ऐसे ही कचरा बीनती हूं, अपना पेट भरती हूं और खाना मांगकर खा लेती हूं। डीआईजी साहब ने जब यह सारी बात सुनी तो डीआईजी साहब को उस बच्ची पर तरस आ गया। लेकिन पता नहीं डीआईजी साहब को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि यह बच्ची जो है यह अलग है। डीआईजी साहब उस बच्ची को देखकर सोचते हैं कि इस बच्ची में कितनी मासूमियत है, यह बच्ची कितनी भोली है। डीआईजी साहब ने उस बच्ची से कहा कि बेटा, तुम ये सब काम मत करो और तुम अनाथ आश्रम में चले जाओ। तो वह बच्ची बोलती है कि साहब, मैं अनाथ आश्रम में गई थी, लेकिन अनाथ आश्रम वालों ने मुझे रखने से मना कर दिया। अब डीआईजी साहब को उस बच्ची पर बहुत दया भी आ रही था। डीआईजी साहब अपने केस को भूलकर उस बच्ची के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उस बच्ची की तरफ देख रहे थे, उस बच्ची से पूछताछ कर रहे थे। तब डीआईजी साहब को याद आता है कि डीआईजी साहब की पत्नी ने एक बार डीआईजी साहब को यह बात बताई थी कि जब हमारी बच्ची 3 दिन की थी, तब हमारी बच्ची के दाएं हाथ पर एक काले कलर का निशान था, और डीआईजी साहब को वही निशान उस कचरा बीनने वाली बच्ची के हाथ पर भी दिखा। तब डीआईजी साहब ने अपनी पत्नी को फोन लगाया और कंफर्म किया कि तुम बता रही थी कि हमारी जो 3 दिन की बेटी थी, बच्ची थी, उसके बाएं हाथ पर काले कलर का जन्म का निशान था। तब सुमित्रा बोलती है कि हाँ, लेकिन आप अचानक आज यह क्यों पूछ रहे हैं? तो डीआईजी साहब सुमित्रा को बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तब डीआईजी साहब ने उस बच्ची की तरफ देखा और उस बच्ची से बहुत पूछताछ की, तो उस बच्ची ने अंत में यही बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे आज से 4 साल पहले इस शहर में लाकर एक व्यक्ति ने छोड़ दिया था। तब से मैं फुटपाथ पर रहने लगी थी, इधर उधर मांग कर खाने लगी थी, और मैं ऐसे ही जी रही हूं। तब डीआईजी साहब ने मन ही मन सोचा कि इस बच्चे का आगे पीछे कोई नहीं है, और यह बच्ची बता रही है कि यह किसी के द्वारा यहां पर लाई गई है। तब डीआईजी साहब को उस बच्ची से एक अलग ही तरह का लगाव हो रहा था। डीआईजी साहब मन ही मन यह मान रहे थे कि शायद यह मेरी ही बच्ची हो सकती है। तब डीआईजी साहब उस केस को भूलकर उस बच्ची पर ध्यान देने लगे और उस बच्ची को पुलिस स्टेशन लेकर आ गए, और पुलिस स्टेशन लाकर डीआईजी साहब ने उस बच्चे के माता पिता की जानकारी निकलवाने के लिए उस बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया। लेकिन जब डीएनए सैंपल आया तो डीएनए सैंपल को देखकर डीआईजी साहब के भी पसीने छूटने लग गए थे, क्योंकि दरअसल उस बच्ची का जो डीएनए सैंपल आया था, वह डीएनए सैंपल डीआईजी साहब की पत्नी सुमित्रा से मैच हो रहा था। अब दोस्तों, डीआईजी साहब को तो अपनी पत्नी का डीएनए टेस्ट पता ही था। तब जो डीएनए टेस्ट मैच हुआ था, उस डीएनए टेस्ट ने सुमित्रा, उसकी मां और डीआईजी साहब की जिंदगी बदल दी थी। डीआईजी साहब को जो लग रहा था वही सच हुआ। दोस्तों, दरअसल वह जो बच्ची थी, वह बच्ची कोई और नहीं, बल्कि जो अस्पताल से 3 दिन की लापता बच्ची गायब हुई थी, वह बच्ची यही थी। जब डीआईजी साहब ने यह घटना अपनी मां और अपनी पत्नी को फोन लगाकर बताई, तो डीआईजी साहब की मां और पत्नी सरकारी आवाज से दौड़कर पुलिस थाने की तरफ पहुंचे, और जब पत्नी ने उस बेटी को देखा तो पत्नी की भी आंखों में आंसू आ गए थे,
और डीआईजी साहब की पत्नी को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस बच्ची का मेरे जीवन से कुछ तो लेना देना है, क्योंकि मां की ममता जो होती है वह कभी नहीं मरती है। भले ही वह बच्ची उस वक्त सिर्फ 3 दिन की थी, लेकिन डीआईजी साहब की पत्नी के अंदर ममता पूरी तरह जग गई थी इस बच्ची को वापस से देखकर। और डीआईजी साहब अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगे और कहने लगे कि मुझे हमेशा एक उम्मीद थी कि मेरी बेटी, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, वह मुझे मिलेंगी। तब डीआईजी साहब की पत्नी भी कहते हैं कि बेटियां बहुत भाग्य वाले को मिलती हैं। हम बहुत भाग्यशाली थे जो हमें बेटी मिली थी। लेकिन डीआईजी साहब ने अपनी बेटी को खोने के बाद अपने आप को हमेशा अभाग्यशाली ही समझा। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के घर कुछ भी हो सकता है। जब डीआईजी साहब ने उस बच्ची को देखा और उस बच्ची को अस्पताल लेकर आए, उसका डीएनए टेस्ट कराया, उसके बाद थाने लेकर आए, तो ऐसी घटना आएगी। घटना कोई साधारण बात नहीं थी, यह साक्षात मां काली का ही चमत्कार था। डीआईजी साहब की मां बोलती है कि बेटा, ये जो इतनी बड़ी खुशी आज हमें मिल रही है, इस खुशी के पीछे जिस मां का आशीर्वाद है वह मां काली है। तब डीआईजी साहब की मां ने डीआईजी साहब से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी बच्ची के लिए एक मन्नत मांगी थी कि जब तुम्हारी बच्ची तुम्हें मिल जाएगी तो तुम मां काली के मंदिर में गरीब और असहाय लोगों को भोजन करवाओगे और उन्हें कुछ वस्त्र दान करोगे। अब जैसे ही डीआईजी साहब की मां ने यह बात कही तो डीआईजी साहब ने तुरंत अपनी मां की बात मानकर अपनी उस 13 साल बाद मिली हुई बच्ची, अपनी पत्नी और अपनी मां को लेकर उस मंदिर में पहुंचे और उस मंदिर में भंडारा करवाया और उस मंदिर में जितनी भी बच्चियां थीं उन सब का कन्या पूजन करवाया और कन्या भोज करवाया और मां महाकाली से आशीर्वाद लिया और धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना की समाप्ति यहीं पर होती है। इस सच्ची घटना के बाद से डीआईजी साहब की दुनिया फिर से रंगीन हो गई थी और उनके घर में